हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लूसेंट का ज्योग्राफी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितना लूसेंट में दिया हुआ है उतना ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। जैसे माउंटेन वाला टॉपिक कराऊंगा तो मैं बताऊंगा 7 समिट चैलेंज क्या होता है, उसके बाद जो 7 सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सारे कॉन्टिनेंट के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा ही बताऊंगा, सिर्फ लिमिटेड नहीं रहूँगा लूसेंट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरा नाम धीरज है और आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे से और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माउंटेन क्या होता है। माउंटेन का कोई फिक्स्ड हाइट नहीं होता, बस यहाँ पे बताया गया है ओवर 600 मीटर, लेकिन ये भी कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन कहीं पे ऐसा लिखा नहीं हुआ है। विथ ए कॉनिकल पीक, ऐसा स्ट्रक्चर जिसका बेस तो बहुत ब्रॉड रहे लेकिन जो पीक है वो एकदम कोन टाइप का हो, कोनिकल हो। ऑन द बेसिस ऑफ, इस बेसिस पे माउंटेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्लॉक, मैं दिखाऊंगा आपको, ब्लॉक, रेसिड्यूअल, एक्यूमुलेटेड एंड फोल्ड माउंटेन। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ, फिर आप एग्जाम्पल पीछे चल के देख लेंगे। ब्लॉक माउंटेन का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर हो लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। जैसे मान लो एक प्लेट है, आपको पता है कि जो हमारा अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे टॉप पे क्रस्ट, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। ये है क्रस्ट वाला। और ये भी आपको पता है क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल मिलके एक प्लेट बनाती है जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट मूव कहाँ पे करती है, यहाँ पे एक थोड़ा वीक जोन है जिसको हम बोलते हैं एस्थनोस्फेयर। तो हमारा जो अर्थ है कई प्लेट में बटा हुआ है, बहुत सारे मेजर प्लेट है, कुछ मेजर प्लेट है और बहुत सारे माइनर प्लेट है। तो ये प्लेट क्या करती है, रुकी नहीं रहती है। प्लेट बहुत डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है घूमती रहती है। तो मान लो एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे है, पहले से थी, लेकिन अब दोनों प्लेट में एक दूसरे से दूर जा रही। जब भी एक देखा, ध्यान देना, कभी भी एकाएक ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत दिनों से दूर जा रही थी लेकिन इतना स्लो चलती है कि हमें बहुत बाद में हमें ठीक से पता चलता है। तो प्लेट दूर जाने से क्या होगा, ये इधर चले जाएगी, ये इधर चले जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, नीचे नहीं आ जाएगा। क्लियर, हमें लगेगा यहाँ पे बहुत गड्ढा टाइप का हो गया, यहाँ पे रिफ्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन बनने के कारण क्या होती है, फॉल्टिंग हो जाती है। फॉल्टिंग का मतलब एक प्लेस नीचे आ जाता है और ये जो ऊपर बचा रहता है उसको माउंटेन बोल देते हैं। ऊपर जो बचा रहता है उसको माउंटेन बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम फॉल्टिंग बोलते हैं, यानी इसको रिफ्ट बोल देते हैं। इसमें पानी आ जाता है तो हम रिफ्ट वैली बोलने लगते हैं, जो कि आपको अफ्रीका के ईस्ट में है, जो आप रिफ्ट वैली बोलते हैं, वो भी इसी टाइप का है। क्लियर है ना। और हाँ, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हॉर्स्ट। आप याद कैसे कर सकते हो कि भाई हम कैसे याद करें हॉर्स और ग्रेवन। सिंपल बात करो, हॉर्स जब उछलता है तो क्या ऊपर कूदता है ना, ऊपर कूदता है तो ऊपर कूदा है, तो इसको बोलते हैं हॉर्स। ग्रेवन का मतलब गर्त में गिर गया है। ऐसे ही एक चीज हमें याद आ जाएगा तो दूसरा याद वैसे भी आ जाएगा। क्लियर है। तो फॉल्ट या ब्लॉक माउंटेन हमें याद हो गया। देखिए, मिडिल पार्ट ऑफ द सच माउंटेन इज लोअर एंड पार्ट ऑफ द, दोनों साइड हाइयर होता है, मिडिल नीचे हो जाते हैं। ये क्या बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है। और यहाँ पे बता, द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इज द वैली ऑफ जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर के पास जो वैली है वो लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है। और एग्जाम्पल क्या क्या है ब्लॉक माउंटेन का मैं बता दूं। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जर्मनी में। विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन जो कि इंडिया में, वो भी ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, जिसके कारण ही तो नर्मदा और तापी में रिफ्ट बना है। और नर्मदा और तापी मूव करती है वेस्टर्न डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मली जो फ्लो होता है सारे रिवर का ईस्ट की तरफ है, लेकिन ये दोनों वेस्ट की तरफ मूव क्यों करती है, नर्मदा रिवर और तापी रिवर। इसका कारण है ब्लॉक माउंटेन का होना। ब्लॉक माउंटेन जहाँ पे होता है उसके बगल में रिफ्ट वैली होगी ही होगी, तो वहाँ से रिवर फ्लो करने लगती है। जैसे सॉल्ट रेंज माउंटेन है पाकिस्तान में, ये सब ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। समझ गए क्यों बनता है, कैसे बनता है, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है, हम डिस्कस कर लेते हैं फोल्ड माउंटेन।
फोल्ड माउंटेन देखो यहाँ पे तो दूर जा रहा था, दूर जाती है एक दूसरे से तो क्या होता है, टेंशन लगता है, टेंशन दूर जाती है तो टेंशन नहीं, जैसे धागा इधर से इधर खींच रहे हो, एक बंदा इधर से खींच रहा है एक बंदा इधर से खींच रहा है तो टेंशन लगता है ना। अब सेकेंड आता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कब होती है, जब कंप्रेस होता है, दोनों तरफ से धक्का लगती है। कब होगा, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ आएगा, दूर नहीं जाएगा, एक दूसरे के पास आएगा, एक दूसरे के पास आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन होगी। और भी प्रोसेस बनती है लेकिन उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। समझिए जहाँ पे कॉम्प्रेशन दोनों एक दूसरे के सिंपल समझिए ना, एक दूसरे की तरफ आएगी तो जो यहाँ का रॉक वगैरह होगा इकट्ठा होकर ऊपर जाएगा ना, और कहाँ जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे बनेगी फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन किस फोर्स के कारण बोलते हैं, कॉम्प्रेशनल फोर्स के कारण बनती है। तो फोल्ड माउंटेन का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। दीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द फोल्ड्स इन द रॉक, फोल्ड्स इन द रॉक, क्यों, ड्यू टू द इंटरनल मोशन ऑफ द अर्थ। इंटरनल मोशन किसकी बात करते हैं, प्लेट का मूवमेंट की बात करते हैं। दीज आर वेव लाइक माउंटेन, वेव लाइक होते हैं, which have numerous peak, numerous बहुत सारे पीक होते हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि मान लो ये यहाँ पे टकराया है तो जो पहले टकराया वो सबसे हाई पे, लेकिन जो पार्ट अभी भी और इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऐसा थोड़ी एक प्लेट आके अब टकरा गया अब रुक गया आराम करते, नहीं भाई ये हमेशा टकराता रहता है। तो जो पार्ट सबसे पहले टकरा है यहाँ पे है, जो पार्ट नया बन रहा है वो यहाँ पे होगा, जो नया बन रहा है और नया बनेगा यहाँ पे, और नया बनेगा यहाँ, और नया बनेगा। हमारा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो हिमालय में जो सबसे आउटर वाला बना हुआ है अरावली, वो नया नया ही बना है, इसलिए पूरा हिमालय तक नहीं, पूरा उसका चौड़ाई उतना ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई भी नहीं ज़्यादा है और लेंथ भी कम है, क्योंकि अभी बन ही रहा है। आज से करोड़ों साल बाद हो सकता है वो पूरा बन जाए, पूरा एकदम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाए। तो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल कौन है, हमारा हिमालय, उराल, अल्प्स, रॉकी, एंडस, इस सब माउंटेन का मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। उसके बाद आते हैं रेसिड्यूअल और एक्युमुलेटेड। हाँ देखो इसमें फिगर नहीं है, ये फिगर में इन दोनों को भी मैं बताऊंगा, लेकिन बस आप यहाँ समझिए। रेसिड्यूअल का मतलब क्या होता है, देखो रेसिड्यूअल का सिंपल मतलब है कि भाई पहले एक माउंटेन था, पहले ही एक माउंटेन था, लेकिन वो माउंटेन पे बहुत ज़्यादा वेदरिंग होने लगा जिससे माउंटेन का हाइट थोड़ा कम गया है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं ये माउंटेन बहुत पुराना होगा, बहुत ओल्ड माउंटेन होगा। तो माउंटेन क्या होगा, जैसे अरावली हम जानते हैं, अरावली माउंटेन क्या है कि बहुत बहुत ओल्ड है, जिसके कारण ऊपर से सूरज के कारण, सन के कारण और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो वेदरिंग करते हैं, उसके कारण ही इसका हाइट थोड़ा कम हो गया। तो एग्जाम्पल कौन कौन, अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, हिल ऑफ राजमहल, सियरा, ये सब। एक्युमुलेटेड का मतलब है सिंपल एक्युमुलेशन हो रहा है, लेकिन आप सिंपल समझ लें एक्युमुलेटेड माउंटेन कभी भी उतना ज़्यादा हाइट का होगा ही नहीं, कम हाइट की होगी। जैसे सैंड ड्यून्स का अपना नाम सुना है, सैंड ड्यून्स कितना हाइट होगा, जैसे लावा नीचे से एक्युमुलेट होते हैं, कितना हाइट होगा, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होगा, क्या हिमालय इतना हाइट थोड़ी हो जाएगा, क्लियर। तो हमेशा से याद रखिए जो फोल्ड माउंटेन होता है वही सबसे हाईएस्ट होता है। जो हमने अभी समझा एक्युमुलेटेड माउंटेन, वो वोल्केनिक माउंटेन और एक्युमुलेटेड माउंटेन दोनों सेम हुआ, इसमें भी तो एक्युमुलेशन ही हो रहा है ना। एक्युमुलेटेड माउंटेन का एक एग्जांपल है वोल्केनिक माउंटेन, हमें ऐसे समझ सकते हैं ना, क्लियर। डोम माउंटेन सेम वैसे ही है, यहाँ भी वोल्केनो आया, वोल्केनो का एक्युमुलेशन हो रहा है, बस हो गया। अब कुछ माउंटेन का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जैसे हिमालय, उसके बाद एटलस, उसके बाद एल्स, 3 देख लिए, उसके बाद रॉकी और एंडस, एक साथ हम याद करते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो करते हैं। और उसके बाद एप्लेचियन माउंटेन, यानी नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट साइड में है रॉकी और एप्लेचियन माउंटेन, इस साइड है एंडस और हमें मतलब एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी तो बहुत छोटी छोटी और माउंटेन है, मैं बताता हूँ कौन कौन है। जैसे यहाँ पे है, इस फिगर में दे दिया है। अब एक टॉपिक हम समझ लेते हैं, टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ कॉन्टिनेंट, ईच कॉन्टिनेंट। आपने एक टर्म सुना होगा 7 पीक समिट, 7 समिट चैलेंज, या सॉरी
7 समिट चैलेंज ये होता है, 7 समिट चैलेंज। 7 समिट चैलेंज का मतलब इंडिया की भी कई की है। तो आपको इसमें करना क्या होता है, सारे कॉन्टिनेंट के जो टॉलेस्ट पीक है आपको उस पर फतह हासिल करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं ना कि कौन सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, क्लियर है ना। तो आप देख लीजिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कौन सा है इक्वेटर के पास है, कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, कौन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, ये आपको बता सकते हैं। थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले है, सबसे हाईएस्ट की बात करें तो सबसे हाईएस्ट है एशिया में, कौन सा, एवरेस्ट। कहाँ पे है, नेपाल, चाइना, इंडिया, तीनों रीजन में। मतलब एवरेस्ट वैसे नेपाल रीजन में है, नेपाल और जो तिब्बत वाला ऑटोनोमस रीजन में है, लेकिन हिमालय का बहुत बड़ा पार्ट कहाँ पे, इंडिया में। अब बात करते हैं कहाँ पे, अफ्रीका की। अफ्रीका की में सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है, किलिमंजारो माउंटेन। कहाँ पे है, तंजानिया में है। तंजानिया एक देश है, आपको पता होगा। उसकी हाइट है कितना, 5800, मतलब 5900 के आसपास है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है, माउंट एवरेस्ट। कितना है, 448, मतलब 8850, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है कौन सा, उसके बाद है नहीं, इसके बाद है माउंट एवरेस्ट के बाद है ये आप यहाँ से देख लीजिए ना। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, फिर एकानकागुआ, फिर डेंडली, फिर किलिमंजारो, फिर एल्ब्रस, फिर विल्सन, फिर ये ऑस्ट्रेलिया वाला है। तो आप देखो, हाँ वहाँ से देख लेंगे। अब सब देख लेते हैं एक एक माउंटेन। हाँ, माउंटेन किलिमंजारो। उसका साउथ अमेरिका में है जो सबसे हाईएस्ट है, वो एकानकागुआ में है। एकानकागुआ कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका को है डेनाली बोलते हैं, अलास्का यूएसए में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उसको नाम बोलते हैं कॉस्सियोजुको, न्यू साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया में है। एंटार्क्टिका में है विल्सन मैसिफ, जिसका एलिवेशन है ऑलमोस्ट 5000 मीटर, और एल्ब्रस रसिया में है, ये है यूरोप का। ठीक, तो सबने हम देखिए 7 समिट चल रहे हैं। सबसे कौन है, एवरेस्ट। उसका एकानकागुआ साउथ अमेरिका में। एक दो दो तीन आप याद रखना है, जैसे सबसे बाद साउथ अमेरिका। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया के अलावे जितने भी माउंटेन है उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो ये बता सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड का टॉप हाईएस्ट पूछे तो ये तो कोई भी बता देगा, क्योंकि इतना बार हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है ना। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सारे कॉन्टिनेंट में जो सबसे, कौन से कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन दुनिया के सबसे छोटा है, दुनिया के सबसे छोटा नहीं, दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट की बात करें सब में जितना जो टॉप है उसमें सबसे कम वाला कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला हम देख सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा हो गया माउंटेन वाला टॉपिक हमारा एंड। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा आएगा किस पे, प्लेट्यू पे। चलिए, थैंक यू।